हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट गवर्नमेंट न्यूज 09 में। तो दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करवाने के लिए हमारे जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो अपना एडी पंजे का जोर लगाने में लगे हुए हैं। किसी भी प्रकार से वो कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे वो रैली हो, चाहे वो आंदोलन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्य हो, उसमें वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि यदि ओपीएस लागू ना होकर यदि जीपीएस लागू हो जाती है, जीपीएस क्या है ये आगे हम फिर से आपको बताएंगे, तो उसमें क्या सरकारी कर्मचारी को फायदा होगा, और अगर फायदा होगा तो कितना होगा, क्या होगा, ये आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जानने के लिए, देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो पे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो हमारे ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धूप में खड़े होके सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सिफारिश कर रहे हैं कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाए। तो उनके लिए तो देखिए आपको भी ये धन्यवाद बोलना पड़ेगा, और हम भी उनमें से हैं कि हम उनके लिए धन्यवाद बोलें, क्योंकि यदि उनके द्वारा अगर पोजीशन लागू होती है तो इसमें हम सबका भला होगा। लेकिन अब इसी बीच अगर सरकार क्या कर रही है, जो एनपीएस नई पेंशन स्कीम है, इसमें संशोधन करके इसको जीपीएस बना रही है। जैसे कि आंध्र प्रदेश मॉडल लाया गया है, आंध्र प्रदेश सरकार ने लाया है जीपीएस यानी कि गारंटीड पेंशन स्कीम। अभी देखिए, गारंटीड पेंशन स्कीम को क्यों लाया गया? देखिए, पहले क्या था कि एनपीएस में कि जब भी कोई कर्मी रिटायर जाता था, चाहे वो 10 साल जाए, 15 साल जाए, 20 साल जाए, 30 साल जाए, तो उसकी पेंशन फिक्स नहीं थी। मतलब जो मार्केट जिस हिसाब से चल रही होगी उसके हिसाब से उसकी पेंशन बनाई जाएगी। अब सपोज दैट कोई व्यक्ति अगर ऐसे टाइम पर रिटायरमेंट जाता है जब मार्केट का कंडीशन अच्छा चल रहा है, रिटर्न अच्छा मिल रहा है, तो सीधी सी बात है उसको पेंशन थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगी। अब कोई ऐसे टाइम पे गया जब कोई प्रॉब्लम आ रखी है, मार्केट सारे डाउन चल रहा है, और अगर उसने रिटायरमेंट का प्लान बना लिया या उसको किसी कारणवश से रिटायरमेंट जाना पड़ गया, तो फिर सीधी सी बात है उसकी पेंशन कम बन जाएगी। तो अब इसी में देखिए अंतर आ गया, दोनों ने नौकरी सेम करी, तो जो लास्ट में गया उसने सपोज दैट थोड़ा ज़्यादा ही करी होगी, लेकिन फिर भी उसको पहले वाले के कंपेयर में पेंशन कम मिली। अब पेंशन तो चलिए कम और ज़्यादा जो भी मिली सो मिली, उसके बाद बढ़ने वाला जो डीआर होगा, महंगाई राहत, वो भी पेंशन में नहीं लागू किया जाएगा। अब कुल मिला के देखा जाए तो आप आने वाले समय में जो आपकी महंगाई बढ़ती जाएगी, यही सपोज करिए कोई एक साबुन अगर आज के समय में 50 रुपए का मिल रहा है, तो वो 10 साल बाद उस साबुन का वैल्यू 30 रुपए बढ़ जाएगी या 20 रुपए और बढ़ जाएगी। तो लेकिन आपका जो पेंशन है वो उतना ही रहेगा। तो कुल मिलाकर वो पेंशन आगे चल के आपको प्रॉब्लम करने लगेगी, क्योंकि फिर उसमें आपका खर्चा नहीं चलेगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो सरकार ने क्या किया कि इसको जीपीएस लागू कर दिया। अब जीपीएस में क्या है कि ये गारंटीड है, गारंटी है इसमें, जो आप रिटायर जाएंगे तो आपको आपकी बेसिक का 40 या 50% आपको दिया जाएगा। अब सपोज कोई बंदा 30 साल सर्विस करता है, 20 साल सर्विस करता है, तो कुल मिला के उसकी पेंशन तो अगर कोई 30 साल भी सर्विस करता है तो उसकी जो बेसिक होगी एटलीस्ट वो बेसिक 80-90 के करीब पहुंच जाएगी। 80 के नियर अबाउट पहुंच भी जाती है तो उसकी 40,000 या नियर अबाउट पेंशन बन जाएगी। तो चलिए थोड़ा तो इसमें ये चीज़ सही हुई कि चलिए पेंशन तो फिक्स कर दी, लेकिन अब जो महंगाई राहत है वो लागू नहीं है इसमें। मतलब इसमें आपका जो भी डीए-डीआर लगेगा वो आपकी पेंशन में नहीं लगेगा, उसमें आपको ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा जैसे कि पहले कर रहे थे। और इसमें जो पहले जैसे एनपीएस में 10 और 14 का जो रेशियो था, 14% सरकार देती थी, 10 आपका रहेगा, सेम उसमें भी आपका पैसा कटेगा। एनुटी प्लान आपको लेना पड़ेगा। पेंशन जो आप लेंगे, यदि कोई पेंशन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आपकी लास्ट पेंशन जो है उसका 60% आपकी फैमिली को दिया जाएगा। कुछ इस प्रकार के जो प्रावधान है वो हो सकता है सरकार इसमें लाएगी। तो फिलहाल देखा जाए तो जीपीएस जो ये दिया गया है, इस हिसाब से तो ठीक है कि हाँ, हमारा एनपीएस में कम पैसा था, इसमें एक फिक्स कर दिया है। लेकिन अगर हम डीए-डीआर की बात करें तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर हम ओपीएस से इसका कंपेयर करें तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ओपीएस में हमें किसी भी प्रकार का अंशदान करना ही नहीं पड़ता है। आज जो हमारा पैसा 10% कट रहा है, ये हमें करना ही नहीं पड़ेगा ओपीएस में, और यही पैसा हमको अभी प्रेजेंट में काम आएगा। फ्यूचर की तो चलिए बात की बात है, हर आदमी इन्वेस्ट करता है। जब हमारा ओपीएस खुलेगा तो हमारा जीपीएफ भी खुल जाएगा, जिससे कि हमें और उसमें भी बेनिफिट है। अब देखते हैं सरकार क्या करती है। फिलहाल अपनी राय मुझे जरूर कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। थोड़ा सा अच्छा लगता है कि जब आप लोग अपना राय विचार इसमें प्रकट करते हैं।
तो दोस्तों वीडियो में बस ये जानकारी थी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।